हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री क्लास। तो उसके लिए भाई ये आता है साइन कॉस टेन। ठीक है, तो टेन में अभी एक्सप्लेन करूंगा। टेन थीटा क्या होता है पता तुम्हें? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा है अपना। ठीक है, तो हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पहले बोल दिया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, टेन का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ गया कि नहीं आ गया? कैसे आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, टेन तुम ये वैल्यू चुन लोगे ऊपर से। ठीक है, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर कॉस, अगर साइन की बात बोलेंगे, साइन की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगी साइन की वैल्यू। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा पता है तुम्हें? कॉसेक बन जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। बेसिकली बच्चे क्या होता है, साइन थीटा किस में चेंज होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता है? ठीक, 1 अपॉन कॉसेक होता है। ठीक है, तो अब देख लो, वो भी देख लेंगे अभी। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, लिख दे रहा हूँ पहले, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, अब क्या बताया? साइन कॉस टेन। जो टेन, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये तीन मेन फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन। बाकी क्या उल्टा हो जाएगा इसका, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन का मतलब देखो, ध्यान से देखो, अगर टेन थीटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन की वैल्यू तो हमने निकाली ली थी। ठीक है, देखो टेन और कॉस आपस में क्या रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ना, तो देखो हमने वही कर दिया है, टेन और कॉट को भी रेसिप्रोकल कर दिया साथ में। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, देखो 0 हो। ठीक है, तो 0 अपॉन 1 0 होगा। ठीक है, 0 अपॉन 1 0 होगा, पर जैसे 1 अपॉन 0 करोगे ना, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ बस थोड़ी देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात ये पे है। ठीक है, तो कॉट क्या होगा, इसको जब करो 1 अपॉन 0, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा बेसिकली, इन्फिनिटी बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इसको तुमने पलटी मार दी, 1/√3 है, उसको जब पलटोगे, रेसिप्रोकल निकालोगे तो √3 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 3 का 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। और अब मान लो इनडिफाइंड है या फिर नॉट डिफाइंड है, जब उसको पलट दोगे, इनडिफाइंड का मतलब जब भी मैं बोलूँ ना, तो हमेशा ये समझ लेना, 1 अपॉन 0 समझ लेना। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। जब नीचे 0 आएगा ना, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये बात याद रखना, याद कैसे रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, हम जब मान लो 0 बोलो तो 0 को 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 0 को लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, पर 1 अपॉन 0 जैसे लिखे, इसका मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। बस इतनी सी बात अगर आप याद रखोगे, आराम से टेबल ये कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, सेक क्या होता है? सेक यहाँ पे देखो कहाँ दिया है, ये रहा, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस की वैल्यू क्या आती है बेटा? हम उसी को क्या करेंगे, पलटी मार देंगे, रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो हमने 1 का 1 होता है। ठीक है, अब देखो √3/2 का 2/√3 हो गया, 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2 हो गया। अरे पलट दोगे। ठीक है, अब देखो 1/2 का 2 हो गया। ठीक है, अब 0 का क्या हो जाएगा उल्टा, हमने बताया था बेसिकली। बस यही चीज़ याद रखने वाली है, अगर याद रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड बेसिकली। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आ रहा होगा। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक, अब देखो हम बेसिकली कहाँ चलने वाले हैं। ठीक है, अभी कुछ आइडेंटिटीज भी होती हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कैसे बनाना होता है। ठीक है, वो देखते हैं हम। ठीक, तो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, चलो रफ करके जल्दी से देखते हैं। ठीक है, तो रफ करके बनाते हैं, तो बिना उसके तो काम चल ही नहीं सकता। कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि अभी बताऊंगा। ठीक है, 1 मिनट रुको जरा, सब्र करो। हर क्वेश्चन जो तुम, जैसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बात मेरी सुनते रहना, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आइडेंटिटीज लगती हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलो और फिर बनाते हैं जल्दी से, आइडेंटिटीज देख लेते हैं, पूरा चैप्टर लगभग निपटा देंगे। ठीक, आइडेंटिटीज क्या होती है? देखो ये बचपन सुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रखना। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये साइन स्क्वायर ए भी लिख दो। थीटा बेसिकली क्या होता है? एंगल होता है बच्चा, थीटा एंगल होता है। इसको ए भी लिख सकते हो, साइन ए प्लस कॉस ए, मतलब स्क्वायर है ऑब्वियसली 1 होगा। और दूसरा क्या होगा, याद रखना, ये तो सबको याद हो जाता है। देखो अब ये दूसरा कैसे याद रखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे रखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टी से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यार, ये इसको तीसरे वाले कैसे याद रखोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये 5 लेटर का है, 5 माइनस 3। ठीक है, 5 माइनस 3 1, मतलब होता नहीं है, पर ऐसे याद रखोगे। ठीक है ना, गजब टू भी बाज आदमी। तो
अब देखो, अब ध्यान देने के बाद तुम्हें एक और चीज़ है, देखो tan क्या है, tan किस में चेंज होता है पता है कि नहीं पता है, tan cot में चेंज होता है, तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है। 1 + tan क्या होगा, sec स्क्वायर होगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है। और फिर क्या बचा, 5 - 3, ठीक है, यहाँ पे 3 जो है ये cot है बेसिकली, ठीक। तो ये याद हो गया तुम्हें, ठीक है, आई होप। अब देखो कुछ और फॉर्मूले याद कर लेते हैं जो तुम्हें चैप्टर में मतलब यूज़ करना ही पड़ेंगे, बिना उससे काम नहीं बनेगा, ओके। तो देखो यहाँ पे बेसिकली sin 2a का फॉर्मूला ले, sin 2a या फिर 2 थीटा, मैंने ये लिख के एक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या होगा, 2 sin a cos a, 2 उठा के पहले ले आओगे, sin 2a मतलब sin 2a होगा, 2 sin a cos a हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना। cos 2a का क्या होगा, बिल्कुल देखो cos 2a लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अगर बताओ तो 2 cos स्क्वायर a -1, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, 1 - 2 sin स्क्वायर a हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ हो सकता है, ठीक है, ये भी तीनों फॉर्म लेते हैं, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। अब ये तीनों में बन कैसे रहे बेसिकली, अब तुम देखो cos स्क्वायर है, अगर इसकी जगह तुम यहाँ पे लिख दो cos का मतलब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लो, 1 अगर साइन को उधर भेज दोगे ना तो 1 - क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। वो वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, ओके। चलो फिर आगे देखते हैं। अब cos 2 हो गया, sin 2 हो गया, अब देखो sin 3 देखो फॉर्मूला बचता है, ठीक है, sin 3a, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें याद रखना है कि तुम स्कूल जाते थे, ठीक है, और वहाँ तुम्हें 34 नंबर की बस लेने आती थी, ठीक है, ऐसा कुछ तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना, ठीक। तो हमने क्या किया, ठीक, तो हमने लिखा 3 sin a माइनस, ठीक है, ये रहा 3 और 34 नंबर 3 sin a sin क्यूब a बेसिकली, ठीक है। तो देखो ये रहा 3 और 4 34 नंबर, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो 4 के साथ हमेशा ये क्यूब रहेगा, 4 के साथ हमेशा क्यूब रहेगा, चाहे साइन हो चाहे कॉस। चलो दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अब देखो cos लिख दिया, cos 3a, ठीक है। एक बात तुम और नोटिस कर पा रहे होगे, साइन वाले के साथ टर्म साइन का है, ठीक है, बीच में माइनस का है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब देखो cos 3a हमने क्या बताया था कि 4 उसके साथ ही रहेगा, ठीक है, तो हमने लिखा 4 cos क्यूब a माइनस, अब क्या होगा 34 का उल्टा 43 कर दो, ठीक है, तो अब क्या होगा 3 cos a। ये रहा आपका पूरा फॉर्मूला। देखो 4 हमेशा क्यूब के साथ रहता है, ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। cos वाले में cos आया, बीच में दोनों में माइनस है, साइन हो चाहे cos हो, ठीक है। पर ये क्या है, ये देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या है, इसमें बीच में माइनस है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ऐसे तुम चीज़ों को समझ पाओगे बेसिकली, ठीक है। ये हो गए कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। एक और चीज़ें होती है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन जब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, अब कोई बात नहीं, देखो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम्हें कोई बलून दिखा, ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं ना बलून, ठीक है ना, तो मान लो तुम यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो, ये हो गई हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल है, ठीक है, तुम्हारी हॉरिजेंटल हो गई, और ये हो गई ये थीटा, मान लो लाइन ऑफ साइट है, ये तुम तुम्हारी यहाँ से यहाँ देख रहे हो, तुम्हें यहाँ बलून दिखाई दे रहा है बेसिकली लाइन ऑफ साइट, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली, समझे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो तुम कहीं छत पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ छत पे तुम खड़े हो और नीचे छत के, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, छत की बिल्डिंग्स तुम ऐसे नीचे देख रहे हो, नीचे तुम्हारा दोस्त है बुला रहा है तुम्हें, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो बच्चा एंगल बनेगा ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं बस, इसमें और कुछ नहीं होता, ठीक है। हमने साइन के एंगल देख लिए, कुछ फॉर्मूले देख लिए, कैसे चेंज करना वो देख लिए, आइडेंटिटीज देख ली, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर पूछना और, ठीक है, कोई प्रूविंग पूछनी है स्पेसिफिकली, आप नीचे कमेंट करके बताओ और ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।